हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्लास करने वाले हैं वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर होगा रैंकिंग। कौन सा चैप्टर होगा? रैंकिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। तो आज हम क्लास में धुआं करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो देखिए, रीजनिंग यानी इसमें हमारा चैप्टर है क्रम व्यवस्था। तो देखिए, आज ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा ना? तो देखिए, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि आप पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर हैं तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो किसी भी स्थान से यानी किसी भी दिशा से अगर हम काउंटिंग करें तो 11वां स्थान आता है। जैसे मैं कहूं कि कोई भी, उसने कहा आप पंक्ति में किसी भी छोर से, चाहे ऊपर से गिने तो भी 11, किसी भी छोर से नीचे से गिने तो भी 11। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने हैं? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ही व्यक्ति का दोनों दिशाओं से स्थान बता रखा हो तो मेरे भाइयों याद रखना, दोनों संख्याओं को ऐड करके एक माइनस कर देते हैं। दोनों संख्याओं ऐड करो और एक माइनस कर दो, कुल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आंसर कितना आ गया इसका? 21। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्लियर है? क्लास में बिल्कुल आज धुआं करने वाले हैं। फिर देखिए इसी क्वेश्चन को, अगर मैं आपको कहूं, हमने इसको लिखा था कि दोनों छोर से, चाहे हम ऊपर से लिखें चाहे नीचे से, चाहे बाएं छोर से चाहे दाएं छोर से, कोई सी भी दिशा की बात करें। मैं कहूं कि बाएं छोर से कोई व्यक्ति 11वें स्थान पर है। अगर हम देखें दाएं छोर से, वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति की हम यहां बात कर रहे थे, वही व्यक्ति दाएं छोर से 11वें स्थान पर। तो दोनों संख्याओं जो दे रखी हैं उन्होंने दोनों ऐड कर लो और ऐड करके एक माइनस कर दो। 22 में से एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 21। तो हमारा ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। तो देखिए, अब इसका मैं एक साधारण सा एग्जांपल भी देता हूं कि आखिर माइनस करते ही क्यों हैं। माइनस करने का रीजन क्या था कि हमने दोनों संख्याओं को ऐड किया और ऐड करके फिर एक माइनस कर दिया। आखिर करा क्यों, तो उसे भी समझे। मैं कह रहा हूं किसी भी पंक्ति में अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, देखिए मैंने पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठा दिए? 5। अगर मैं ये बात कहूं कि ये वाला व्यक्ति, देखो ये वाला व्यक्ति, बीच वाला व्यक्ति, अगर हम इधर से गिने कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। और अगर इधर से भी गिने तो इधर से कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। दोनों को ऐड कर लें तो जोड़कर कितना आया? 6। लेकिन आपको दिख रहे व्यक्ति तो ये 5 है। जब ऐसा आ जाए, यानी हम ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति ये 1 है, लेकिन हमने इसकी एक बार काउंटिंग इधर से की, एक बार काउंटिंग इधर से की। व्यक्ति 1, लेकिन काउंटिंग कितनी बार की? 2 बार। एक बार हमने काउंटिंग ज्यादा की, इसलिए एक माइनस करते हैं। बात समझ आ गई होगी? एक ही व्यक्ति की 2 बार काउंटिंग की, एक बार हमने एक्स्ट्रा काउंटिंग की, इसलिए हम एक माइनस करते हैं। तो वही रीजन इसमें था कि दोनों संख्याओं को ऐड किया और एक माइनस कर दिया। ठीक है? तो बिल्कुल क्वेश्चन एकदम पेन फ्री कैसे बनाने वाले हैं, देखिए इतना भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल सवाल देखो और आंसर टिक करते चलो। सवाल पढ़ो और बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन। देखिए, यदि आप पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर हैं, यानी इसका मतलब किसी भी छोर से, दोनों छोर से 11, 11 दूनी 22 और एक माइनस कर दें 21। क्लियर? पेन फ्री क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन एकदम ध्यान दें। किसी कक्षा में हिमांशु का स्थान ऊपर से 23वां है 23, तथा नीचे से 20वां है स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं?
तो बिल्कुल अगर हम पेन फ्री की बात करें, दोनों को ऐड कर दो, 23 और 20 43, दोनों को ऐड करके एक माइनस कर दिया तो आंसर कितना आएगा? 42। बिल्कुल सही है। देखिए एक तरफ से उसका स्थान 23वां है, दूसरी तरफ से उसने ऊपर नीचे की बात करी है, ऊपर से 23वां है और नीचे से उसका स्थान कौन सा है? 20वां है। मैंने कहा था दोनों को ऐड कर दें, जोड़कर कितना प्राप्त हुआ? 43 43, एक माइनस कर दें तो आंसर कितना आएगा? 42। ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव हो चुका है। अब बदलाव क्या है? टाइप नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन था वहां कुल संख्या पूछ रहा था, किसी भी एक व्यक्ति की दोनों तरफ से हमें स्थान बताकर कुल पूछ रहा था, लेकिन अब की बार हमें कुल संख्या तो दे दी। क्या? कुल संख्या तो अब की बार दे दी। तो देखिए पूछ क्या रहा है। 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्रमशः क्या होगा? तो बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट आंसर टिक कर दीजिए। अब देखिए आंसर कैसे होगा। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जब हमें कुल निकालना होता है तो दोनों को ऐड करके एक माइनस करते हैं, लेकिन अगर कुल संख्या दे रखी हो, क्या कुल संख्या दे रखी हो, तो मेरे भाइयों बहनों शुरू में ही ऐड कर लीजिए। कितना? शुरू में ही ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति का 2 बार स्थान करने जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति का 2 बार स्थान गिनती करने जा रहे हैं, क्योंकि 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन जो है वो ऊपर से 13वें स्थान पर, ऊपर से 13वें पर, तो नीचे से कौन से स्थान पर? इसका मतलब उसी गुंजन का स्थान हमें 2 बार बताना। गुंजन स्थान एक रहेगा लेकिन काउंटिंग कितनी बार? 2 बार। इसलिए हमें शुरू में ही ऐड कर लेना होता है। 31 में से घटा दीजिए, कौन सा स्थान है? 13वां। तो गुंजन का स्थान नीचे से कौन सा होगा? 31 में से 13 घटाएं तो 17वां स्थान, 17वां या 18वां? 18वां स्थान। क्लियर? अब देखो फिर कह रहा है त्रिलोक ऊपर से 14वां है, तो यानी व्यक्ति टोटल 30 और एक ऐड कर लीजिए 31, 31 में से 14 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 17वां। बात क्लियर? ऊपर से उनका स्थान 13वां और 14वां था, नीचे से उनका स्थान क्या होगा? 18वां और 17वां होगा। जो हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात क्लियर है? समझ में आ गई होगी। किसी भाई या बहन के कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां स्थान है। उस पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए टाइप नंबर फर्स्ट, फिर वही बात बन गई। रमन एक व्यक्ति है, रमन का ही स्थान प्रारंभ से 15वां और अंत से 11वां। कुल हमें बतानी है संख्या, और मैंने अभी क्या बताया था? प्रारंभ से 15वां स्थान और अंत से 11वां स्थान। जब हमें एक ही व्यक्ति का 2 तरफ से स्थान बता देता है तो दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देते हैं, तो आंसर कितना आएगा? 25। कितना? 25। देखिए आंसर भी तो जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी क्वेश्चन में आंसर फर्स्ट ही निकल कर आ रहा। ये भी बहुत अजनबी बात है कि अभी तक बी सी डी कोई सा भी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन आ रहा राइट बिल्कुल। तो रट्टा मत मान लेना, कभी रट्टे मान लो कि ए ऑप्शन हर किसी का ए ऑप्शन होगा, कभी इसका भी ए बताने लग जाओ, गलत हो जाएगा। क्लियर है? करिए जल्दी, नोट करिए। नोट करिए, कर लिया होगा सभी ने, तो ध्यान दीजिए।
31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। कितना? अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? तो देखिए वही क्वेश्चन कि अब की बार कुल बता रखा है। क्या? कुल बता रखा है। तो मैंने आपसे कहा था जब कुल बता दे शुरू में ही ऐड कर दो। कितना हो गया? 32। अब 32, अरुण का स्थान एक तरफ से 17वां है, यानी प्रारंभ से 17वां है, तो अंत से कौन सा होगा? 17 घटा दीजिए। 12 में से 7 गए 5, 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1। कितना आया आंसर? 15। देखिए मैं यही बात कह रहा था, कभी कोई रट्टा मान लेके ये ऑप्शन आ जाएगा। चेंज हो गया ना ऑप्शन, इसलिए तो कहते हैं रट्टा मारना बिल्कुल गलत है। करिए जल्दी, क्लास में हो रहा है ना धुआं धुआं एकदम। पेन फ्री क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन को। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। देखिए मनोज, ये हम मान लेते हैं मनोज है बाईं ओर से, नहीं दाईं ओर से बताया है। मनोज दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। और उसके बाद बोला है बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। यह व्यक्ति एक ही बताया है, किसी अन्य व्यक्ति का तो नाम नहीं है। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, यानी यही व्यक्ति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब ये परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तो मनोज जब ये अपने दोनों स्थान बदल लेते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों ध्यान से सुनना, ये बात हमारे जो टाइपराइटर हैं उन्होंने यहां गलती कर दी है। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और ये किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिखना भूल चुके हैं। ठीक है, यहां किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा और वो अन्य व्यक्ति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं अरुण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब ये अपना स्थान अदल बदल करते हैं, यानी अपना स्थान दोनों परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करने के बाद मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता। मनोज कौन था? ये स्थान परिवर्तन करा तो ये मनोज आ गया यहां 35वें स्थान पर। इतना करने के बाद तद अनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें क्वेश्चन हमसे एक पूछा गया है कि पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसे सवाल में 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं और वो तीनों के क्वेश्चन के जवाब मैं देने वाला हूं आपको। 3 क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है। इसने पूछा है पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या पूछने लग जाए, चाहे अब तो हमें मनोज की संख्या बता दी, इधर हमें हो सकता है अरुण की भी संख्या बता सकता है, लेकिन दोनों में से किसी एक की संख्या ही हमें बताएगा। देखिए जब भी ऐसी स्थिति आ जाए जिस तरफ एक ही तरफ 2 संख्या प्राप्त हो जाए, क्या किसी भी एक तरफ, चाहे इस तरफ हो या चाहे दाएं तरफ हो, किसी भी एक तरफ अगर 2 संख्या प्राप्त हो जाए तो वहां को दोनों संख्याओं को ऐड करके एक माइनस कर दीजिए, कुल संख्या मिल जाती है। पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, तो दोनों को ऐड करिए। 20 प्लस 35 बराबर होते हैं 55 और -1 कर दीजिए 54। कितना? 54। 20 प्लस 35 55 -1 54। अब फिर वही बात आ गई कि हमने यहां माइनस क्यों किया। देखिए वही बात मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने बताया था अरुण बताया बाएं से 20वें स्थान पर। अगर अरुण बाएं से 20वें पर था, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति यानी मनोज दाएं से 30वें पर था,
यहां से दाएं से ये 30वें स्थान पर था मनोज, लेकिन जब ये दोनों ने स्थान परिवर्तन कर लिया, इसका मतलब ये अरुण जो था, अरुण इस वाली सीट पर जाकर बैठ गया जिस सीट पर मनोज बैठा हुआ था, और मनोज इस सीट पर आ गया जिस सीट पर अरुण बैठा हुआ था। तो उसने कहा मनोज दाएं से। इसका मतलब देखिए, बाएं से तो हमें पता थी कि कौन से नंबर की सीट थी अरुण की, बाएं से तो अरुण की 20वें नंबर की सीट थी, लेकिन दाएं से जब इन्होंने बताया कि देखिए ये लिख रहा, जब ये परस्पर स्थान बदल कर लेते हैं तो मनोज दाएं से 35वें स्थान पर, यानी दाएं से हमें पता लग गई कि अब कौन सा स्थान है ये 35वां। अब देखिए टाइप नंबर फर्स्ट ही बन गए। मैंने कहा था जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान बता दे, बाएं से भी पता लग गया, दाएं से पता लग गया, और जब एक ही व्यक्ति का दो तरफ से स्थान बताता है तो दोनों को जोड़कर एक माइनस करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में ही बताया है, तो वही बात कि दोनों संख्याओं को ऐड करके एक माइनस कर दो, कुल संख्या मिल जाएगी। आगे बात समझ में, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्लियर? पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी? अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बनता है? तो क्वेश्चन दूसरा यह भी बन सकता है, बताइए अरुण का नया स्थान क्या है। अब तो उसने हमें बता दी कि मनोज का नया स्थान तो बन गया 35, पूछ सकता है अरुण का नया स्थान क्या है, यानी अरुण कौन से स्थान पर है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन। ये पहले 30वें स्थान पर था, अब कितने पर हो गया? 35। कितना बढ़ गया? 5। जितने एक व्यक्ति के स्थान बढ़ जाए उतने ही स्थान दूसरे व्यक्ति के बढ़ा दीजिए। तो 5 स्थान बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 25। तो अरुण का नया स्थान क्या होगा? 25वां होगा। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन और क्या बनता है? तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए दोनों के बीच में कितने सदस्य हैं। यानी जब ये अरुण 20वें स्थान पर बैठा था, मनोज 30वें स्थान पर बैठा था, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ये तीसरा क्वेश्चन है कि बीच में कितने सदस्य हैं, बीच में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो जितने एक के बढ़ जाएं, क्या स्थान आगे पहुंचा? 5 स्थान। तो एक ही व्यक्ति था, लेकिन एक बार हम इसे यहां गिनने, एक बार यहां गिनने, 2 बार गिनने, तो बीच में कितने रहे होंगे? 4। यानी कि जितने स्थान बढ़ जाए हमेशा उससे एक कम कर दीजिए। तो 5 में से एक कम कर दो, बीच में सदस्यों की संख्या मिल जाएगी। क्लियर है? इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तीनों ही क्वेश्चन मैं आपके सामने समझा चुका हूं। क्लियर है? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम। चाहे कितना भी बड़ा क्यों सवाल ना आ जाए, बिल्कुल एकदम पेन फ्री क्वेश्चन करेंगे। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है। देखिए वीणा आरंभ से 12वीं है, चलो सही बात है। वीणा आरंभ से कौन से स्थान पर है? 12वीं है। इसके बाद और अंत से 19वीं है। देखिए अंत से 19वें स्थान पर है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में, देखिए यहां एक ही व्यक्ति का नाम है, यानी एक ही लड़की का नाम है। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं, यानी वीणा को अगर हम शुरू से गिने तो 12वां स्थान है, और अंत से 19वां स्थान है, यानी वही वीणा का स्थान अंत से कौन सा है? 19वां। उसी लड़की का स्थान बता दिया 19वां। तो मैं ये ना कहूं कि आप देखना, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल टाइप नंबर फर्स्ट, जब एक ही व्यक्ति का 2 तरफ से स्थान बताता है तो कुल संख्या निकाल लेते हैं। वीणा इधर से 12वें, इधर से 19वां, तो देखना वीणा की आखिर उस पंक्ति में, वीणा वाली पंक्ति में संख्या कितनी है। दोनों को ऐड कर लें, ऐड करके कितना आ गया? 31। तो -1 कर दें, 30। तो जिस पंक्ति में वीणा खड़ी है उस पंक्ति में कितने सदस्य, कितनी लड़कियां हैं? 30।
कितनी लड़कियां हैं? 30। इससे आगे पढ़िए क्वेश्चन को। अब लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में, यानी दूसरी पंक्ति है लड़कियों की। ओहो, क्वेश्चन में भी लड़कों की बात नहीं कही, लड़कियों की बात चल रही है। देख लो, लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वें स्थान पर है। तो आरंभ से 14वें स्थान पर है सुनीता। चलो, अंत से 20वें स्थान पर है। देखिए, वही सुनीता अंत से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर। अब देखो, फिर वही बात बन गई कि दो जोड़ के एक कम कर दें। जोड़ें, कितना हो गया? 34। 34 में से एक कम करें, 33। जो जिसमें सुनीता खड़ी है उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 33। अब पूछा क्या? दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर लड़कियां कितनी हैं? दोनों पंक्तियों में वीणा वाली पंक्ति में कितनी लड़कियां थी? 30। सुनीता वाली पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 33। तो 33 और 30 को मिलाएंगे, कितना होगा? 63, यानी 63। सी ऑप्शन राइट। क्लियर? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है। चतुर्थांश का मतलब चौथी संख्या। चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। चंद्र की रैंक कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। करिए, मैं देखता हूं कौन स्टूडेंट कमेंट करता है। सबसे पहले जवाब कौन देता है? कर लिया होगा सभी ने। देखिए, 52 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में, मैंने आपको पहले बता चुका कि जब संख्या वो दे दे शुरू में ही एक जोड़ दीजिए। अगर हम शुरू में ही एक जोड़ दें, 52 में अगर हम एक जोड़ दें तो संख्या कितनी होगी? 53। कितनी होगी? 53। उसने कहा अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है, यानी अगर टोटल संख्या 53 नीचे से चौथी है, चतुर्थांश का मतलब 4 स्थान, 53 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 49। 49 ही बचेगा ना? बता दियो कभी मैं गलत घटा रहा हूं। चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर। देखिए, अभय के संग, उसने बोला चंद्र की रैंक जो है वो अभय के रैंक के वर्गमूल, तो इसकी रैंक कितनी है? 49। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। बहुत छोटी संख्या है, इसका इतना तो वर्गमूल जानते होंगे आप। तो वर्गमूल के बराबर, तो वर्गमूल कितना है 49 का? 7। आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। चलिए, बाईं ओर से कमला 9वें स्थान पर है और वीणा दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। वीणा दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। यदि वे अपने, देखो गलत, फिर यहां गलत लिख दिया, यहां लिखा जाएगा स्थानों की अदला बदली कर लें। ठीक है, क्या लिखा जाएगा यहां? स्थान। स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो कमला कौन सी है? ये स्थान अगर ये परिवर्तन कर लें तो कमला के लिए बोला है, कमला कितने स्थान पर पहुंच जाती है? 25। मैंने आपको बताए थे 3 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन, एकदम जोड़ का आधा कर दो, एक कम कर दो, सीधा आंसर है। तो मैंने आपको बताया था जब कुल संख्या निकालनी होती है, जिस दिशा में एक ही तरफ दोनों संख्या दे दे, जोड़ दो। 41 और 25 अगर हमें कुल संख्या बतानी पड़े तो 16
प्लस 25 जोड़कर कितना हो गया 41, और मैंने बताया था एक माइनस कर दें तो आंसर कितना आ गया 40। ऑप्शन कौन सा सही है बताना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर मैं कहने लग जाऊं और क्वेश्चन जो दो बनते थे उनके क्या आंसर आएंगे, बताइए कि वीणा, नया स्थान वीणा का क्या होगा? तो कमल 9वें पर था, कौन से स्थान पर हो गया 25, कितने स्थान आगे बढ़ गया 16 स्थान बढ़ गया, तो 16 इसके बढ़ा दो, तो वीणा का नया स्थान क्या होगा? वीणा का नया स्थान क्या होगा? तो वीणा का नया स्थान 32 होगा। मैं कहने लग जाऊं तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में पूछने लग जाऊं कुल दोनों के बीच में कितने सदस्य हैं, यानी दोनों के बीच में कितने सदस्य हैं। तो यहां के स्थान कितने बढ़े इसके 16, जितने बढ़ते हैं हमेशा उससे एक कम करते हैं, 16 से एक कम करिए 15। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए, कुल संख्या, नया स्थान और कुल बीच में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए टाइप नेक्स्ट हो चुकी है, ये टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन है और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा पेपर में आने की संभावना होती है। और देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2008 में भी आया हुआ है, और खासकर अगर क्रम व्यवस्था से क्वेश्चन जो फंसता है, या तो स्थान परिवर्तन वाली बात आती है या फिर खासकर ये क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी तो काफी क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही डीपली तक कुछ चैप्टर को लेकर जाएंगे। ठीक है, एक कार रैली में देखिए टाइपराइटर ने फिर एक यहां गलती कर दी, आपको दिख गया क्या? ये जो यहां लिख रखा है विल्य, ये विल्य नहीं, ये विजय नाम आएगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए विल्य तो ऑप्शन में भी नहीं है, विजय। ठीक है, तो ये क्या नाम है? विजय नाम है। क्लियर? फिर अब पढ़िए क्वेश्चन को, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। देखिए आगे के लिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, पीछे के लिए मैं नीचे लिख रहा हूं। कार रैली में विजय विपिन से पीछे, अगर मैं कहूं विपिन से पीछे है कौन? विजय, तो विजय को हम नीचे कर दें। विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे, तो सुकुमार से आगे कर दें, सुकुमार से आगे। पढ़िए सेंटेंस दोबारा, एक कार रैली में, यानी कार की रैली थी, कार रैली में विजय विपिन से पीछे, विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे, सुकुमार से आगे, बात सही है। विपिन रवि से पीछे है, विपिन रवि से पीछे है, देखना विपिन रवि से पीछे, विपिन कहां है इन तीनों में? देखना ये रहा, विपिन जो है किससे पीछे है? रवि से पीछे है, तो रवि को इससे आगे कर दें। देखो विपिन रवि से पीछे है, क्लियर? परंतु विजय क्या है? ये विजय से आगे है, ये बात सही है। विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है, बिल्कुल सही बात है। नारायण बीच में है, देखिए कितने व्यक्ति हैं? चार व्यक्ति हैं, और उसने कहा नारायण बीच में है, तो दोनों, दो ऊपर छोड़ दें, दो नीचे छोड़ दें, नारायण बीच में है। क्लियर? इसके बाद इनमें सबसे आगे कौन है? तो बताइए सबसे आगे कौन है? रवि सबसे आगे है। हमारा आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया होगा समझ में सभी के? चलो आज क्वेश्चन को यही रोकते हैं, क्लास को यही विराम देते हैं।
फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर की दूसरी क्लास में फिर मिलते हैं, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपसे मिलते हैं।